तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 10 एपिसोड 39 के नॉवेल को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है ना तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4 से लेकर सीजन 10 तक ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर चेकआउट जरूर करें। वहाँ पर आपको सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। दरअसल हमने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो एल्डर म्यूजियम लीन होते हैं वो लिंगडोंग से बोलते हैं, लिंगडोंग एक बात का ध्यान रखना, तुम युआन कंट्री यानी यहाँ पर जहाँ पर डाउ सेट युआन गेट है उस इलाके में तभी जाना ना जब तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाना। क्योंकि देखो यार, एक बार मेरा भी उनसे पंगा हो गया था। चलो इस पंगे के बारे में तुमसे क्या ही बताऊँ, चलो लेकिन तुम इस टाइम अपनी कल्टिवेशन पर ज़्यादा फोकस करना। और वैसे भी तुम थंडर लाइटिंग रीजन में जा रहे हो जहाँ पर पहले से ही रहस्यमय शांति हॉल, साथ ही साथ 9 शांति हॉल के ट्रू जीनियस मौजूद होंगे और वहाँ पर बहुत सारे पावरफुल कल्टीवेटर होंगे। हाँ, वो सारे कल्टीवेटर लाइव स्टेज के होंगे, तुम उन्हें संभाल सकते हो। लेकिन वहाँ पर जितना हो सके ना उतना पहले अपने आप को लो प्रोफाइल कर लेना। लास्ट में जब गुफा खुलने का दिन आएगा ना तो अब तुम निकलना। उसके बाद वहाँ पर जो भी फाइट्स होगा उसे संभाल लेना। अगर तुम जैसे पहुँचे, तुमने बता दिया कि मेरे पास तीसरा टावर है तो सारे लोग मिलकर तुम पर अटैक करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। वहाँ पर लिंगडोंग भी कहता है ठीक है एल्डर, मैं आपकी बातों को समझ गया। वैसे भी वो रहस्यमय शांति हॉल, साथ ही साथ 9 शांत हॉल, पता नहीं कौन सी प्लानिंग बना रहे हैं, कितने सारे खबर फैलाकर कल्टीवेटर्स को आइलैंड पर बुला रहे हैं। अब भगवान ही जाने कौन सा प्लान है। वहाँ पर लिंगडोंग थोड़ा सा और एल्डर म्यूजियम लेन के साथ बातें होती करता है। फिर लिंगडोंग हिचकिचाते हुए एक क्वेश्चन पूछता है, एल्डर म्यूजियम लेन, यहाँ पर आपको थोड़ा सा म्यूलिंग शान की बॉडी में कुछ अजीब नहीं है, तो क्या आप मुझे उनके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं। वहाँ पर एल्डर म्यूजियम लेन लिंगडोंग को थोड़ा सा अजीब नज़रों से देखते हैं और कहते हैं, ओहो मेरे को बात समझ में आ गई, तुम्हारे पास भक्षण पैतृक प्रतीक है यानी एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल है। वहाँ पर लिंगडोंग ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसने एल्डर म्यूजियम लेन को कुछ भी नहीं बताया था कि उसके पास एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल है। लेकिन एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल के बारे में आखिर यहाँ पर एल्डर म्यूजियम लेन को इसके बारे में कैसा आइडिया हो गया। एल्डर म्यूजियम लेन हंसते हुए थोड़ा सा बोलते हैं, वही तो मैं सोचूं, आखिर वो छोटी लड़की हमारी प्रिंसेस म्यूलिंग शान तुम्हारी अट्रैक्ट कैसे हो रही है, तुम्हारे पास एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल है इसीलिए तो अट्रैक्ट हो रही है। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है कि एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल के साथ म्यूलिंग शान का कोई कनेक्शन है, मुझे भी थोड़ा सा कुछ अजीब लगता है, क्या आप मुझे म्यूलिंग शान के बारे में कुछ बता सकते हैं। तो वहाँ पर एल्डर म्यूजियम लेन की थोड़ी सी भौं चढ़ जाती है और फिर वो थोड़ा सा सीरियस होते हुए लिंगडोंग से कहते हैं, लिंगडोंग ये मामले के बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन भविष्य में ना तुम्हें इसके बारे में ज़रूरी पता चल जाएगा। अभी ये मैटर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है ठीक है एल्डर, मैं समझ सकता हूँ, ये मैटर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद गाइस हमें 20 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाए। यानी पूरे 20 दिन लिंगडोंग को उस वेल पर ट्रैवल करते हुए लगे थे और 20 दिनों तक ही ना एल्डर म्यूजियम ले लिंगडोंग से काफ़ी ज़्यादा बातें होते करते हैं। लिंगडोंग कल्टिवेशन करता है, हेल्प करते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर लिंगडोंग थंडर लाइटिंग रीजन के एरिया में पहुँच चुका था, मतलब आइलैंड अब थोड़ा सा ही दूर होता है। तो वहाँ पर एल्डर म्यूजियम लेन बोलते हैं, लिंगडोंग अब मैं चलता हूँ, दरअसल मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ क्योंकि मुझे निपटाना ज़रूरी है। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है ठीक है एल्डर, आप जाना चाहते तो आप जा सकते हैं। वहाँ पर जो एल्डर म्यूजियम लेन होते हैं वो फिर अपनी पोती और लिंगडोंग को बाय बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और गाइस इन कुछ दिनों में, मतलब 20 दिनों में ना लिंगडोंग पर बहुत सारे अटैक्स हुए थे, जैसे डाकू के अटैक्स, बहुत सारे डाकू के लीडर्स ने अटैक किया था जो परफेक्ट परफॉर्मिंग स्टेज के, कुछ एडवांस लेवल के कल्टिवेटर थे, कुछ परफेक्ट परफॉर्मिंग स्टेज स्टार्टिंग लेवल के कल्टिवेटर थे। ये सारे डाकू ना मिलकर लिंगडोंग पर अटैक कर रहे थे, मतलब लिंगडोंग की वेल पर अटैक कर रहे थे। रीज़न ये था ना, वेल काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था और उन्होंने देखा कि वेल पर केवल 3 ही लोग सवार हैं, एक छोटी लड़की म्यूलिंग शान, दूसरा लिंगडोंग और तीसरा
एल्डर म्यूजियम लेने। लेकिन जब उन डाकुओं ने अटैक किया, धमकियों की दिया, तो वहाँ पर जो एल्डर म्यूजियम लेन थे 2-3 अटैक मारे थे, उतने में एकदम लाशें बिछ गई थी। और कुछ डाकुओं के ग्रुप जो योजना बना रहे थे, ऐसा करेंगे, ऐसे व्हेल को छीनेंगे, वैसा करेंगे वैसा करेंगे, वो लोग तो जब ये न्यूज़ सुनते हैं ना कि अरे बाप, एक कमांडर था जो डाकुओं का सरदार था, जो परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल तक पहुंच चुका था, और व्हेल पर जो सवार बंदा था उसने एक ही अटैक में उस कल्टिवेटर को जान से मार दिया, तो सारे लोग की हड्डियां तक कांप जाती है। मतलब जितने भी डाकू थे ना, उनको ये समझ में आ गया था कि ये जो व्हेल पर सवार बंदे हैं वो कोई नॉर्मल बंदे नहीं है। और गाइस, इन 20 दिनों के अंदर जितने भी मामले थे ना, वो सारे को एल्डर म्यूजियम लेने संभाला था। लिंगडोंग को कुछ करना भी नहीं पड़ा था। लिंगडोंग तो चुपचाप केवल कल्टिवेशन कर रहा था, बातें उतें कर रहा था। उसके बाद गाइस, जो लिंगडोंग होता है ना, वो व्हेल के साथ थंडर लाइटिंग आइलैंड पहुंचता है। मतलब आइलैंड से दूरी था तो व्हेल को अंदर रख लेता है। जैसे नहीं, थोड़ा सा आइलैंड पर जाएगा तो और लोग देखेंगे, और लोग व्हेल की लालच उलच में आएंगे। तो ऐसा लिंगडोंग ज़्यादा अपना हाई फाई प्रोफाइल नहीं बनाना चाहता था। आराम से व्हेल को अंदर रखता और उड़ते हुए सीधे आइलैंड पर एंटर कर जाता है। दरअसल गाइस, ये जो पूरा जो कॉन्टिनेंट था ना, वो जैसे चट्टानों से इधर बिजली तड़क रही थी, इधर बिजली तड़क रही थी। वहाँ पर लिंगडोंग सिटी के अंदर एंटर कर जाता है। और गाइस, उन पहाड़ों और चट्टानों के बीच में हमें एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी जगह को दिखाया जाता है, जहाँ पर मतलब एक सिटी नियर था। वहाँ पर लोग आ जा रहे थे। अरे ये सारे लोग तो इस गुफा के खुलने का इंतज़ार कर रहे थे ना, तो वो लोग भी यहाँ पर चुपचाप आए हुए थे। और वहीं पर हमें 2 कल्टिवेटर्स को दिखाया जाता है, जिनमें से एक कल्टिवेटर होती है काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़की, और दूसरा कल्टिवेटर होता है पेंग हाओ नाम का एक कल्टिवेटर, जिसके पास एक सिल्वर टावर है। यानी यहाँ पर 2 कल्टिवेटर्स हैं, एक लड़का और लड़की। इन दोनों के पास ही ना वो 2 सिल्वर टावर्स हैं। और गाइस, जो लड़का है ना, उसका नाम पेंग हाओ, साथ ही साथ वो रहस्यमय शांति हॉल से बिलोंग करता है। वो लड़का और लड़की आपस में बात कर रहे थे, जहाँ पर पेंग हाओ बोलता है, तुमने सुना उस लिंगडोंग के बारे में जिसके पास तीसरा टावर मौजूद है? वो भी साइलेंट पर आ ही रहा है, लेकिन उस बंदे की बहुत ही ज़्यादा एक अजीब सी हमने बात सुनी है। उस बंदे ने एक परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल के कल्टिवेटर से वो टावर छीन कर रहा है। और वो एल्डर था जो परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल तक पहुंच चुका था, वो डीमन केव सेट का एक काफ़ी ज़्यादा फेमस एल्डर था। और गाइस, इस लड़का और लड़की की कल्टीवेशन ज़्यादा नहीं है, बल्कि लाइव स्टेज के मिडिल के पीक पर है इस लड़के पेंग हाओ की कल्टीवेशन, और लड़की की भी कल्टीवेशन ना लाइव स्टेज के मिडिल के पीक पर है। तो गाइस, यहाँ पर जो लड़का पेंग हाओ होता है, पता नहीं उसे कौन सी दुश्मनी होती लिंगडोंग से, वो अजीब सा मुस्कुरा रहा होता है, मतलब एकदम जहरीली सी मुस्कान दे रहा होता है। तो लड़की भी समझ जाती है और कहती है, अरे भाई तू एकदम ऐसा मुस्कुरा क्यों रहा है, जो जैसा तू लिंगडोंग के बारे में कुछ अजीब सी प्लानिंग व्लानिंग कर रहा है, तू तो उस बंदे से कभी मिला नहीं है, तुझे कौन से इतनी ज़्यादा चुल्ल मची हुई है? तो वहाँ पर पेंग हाओ हंसते हुए कहता, अरे मुझे कुछ चुल्ल नहीं मची हुई है, दरअसल मैं कुछ प्लानिंग बना रहा हूँ। देखो, अभी 3 दिन टाइम है गुफा को खुलने में, और 3 दिनों बाद ही चाबी लगाया जाएगा। 2 चाबी हमारे पास है, और हमारे बैकग्राउंड की वजह से यहाँ पर कोई भी हम पर अटैक नहीं करेगा। लेकिन 3 दिनों तक ऐसे शहर में रहना कुछ काफ़ी ज़्यादा बोरिंग नहीं हो जाएगा? थोड़ा इंटरटेनमेंट चाहिए ना। तो वहाँ पर लड़की बोलते हैं इंटरटेनमेंट, वहाँ पर पेंग हाओ बोलता है, अरे लिंगडोंग से थोड़ा सा इंटरटेनमेंट लिया जाएगा। तो वहाँ पर लड़की बोलती है, अरे यार, मतलब इंटरटेनमेंट के चक्कर में कहीं तेरा एल ना लग जाए। पेंग हाओ भी हंसने लगता है और कहता है, चलो। वो लड़का आ चुका है। दरअसल पेंग हाओ के पास जो सिल्वर टावर था ना, वो रिएक्ट कर रहा था। ऐसा तभी हो रहा है ना जब तीनों सिल्वर टावर आपस में मतलब जैसे जैसे नहीं 3 बंदे हैं तो उनके पास तीनों सिल्वर टावर्स है, तो जैसे वो तीनों बंदे एक रेंज में आते हैं ना, तो सिल्वर टावर से रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। यानी तीनों बंदों को आइडिया लग जाएगा कि सिल्वर टावर किसके पास है और वह बंदा रेंज में कहाँ पर है। तो यहाँ पर पेंग हाओ को भी आइडिया लग जाता है। और गाइस, जैसे लिंगडोंग शहर में एंटर करता है ना, भाई पेंग हाओ आसमान में उड़ जाता है और जोर से चिल्लाता है, दोस्तों चलिए हम आपको एक न्यूज़ दिखते हैं। वो न्यूज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। तो गाइस, इधर गाइस जो पेंग हाओ होता है रहस्यमय 9 शांति हॉल का वो ट्रू जीनियस, वो भाई आसमान में उड़ जाता है। लिंगडोंग जैसे शहर में एंटर किया था ना, वो आसमान में उड़कर जोर से चिल्लाता है, दोस्तों यहाँ पर जो लिंगडोंग है ना, वो आ चुका है, यानी तीसरे टावर का मालिक है।
देखो 3 टावर्स हैं और 3 टावर में से एक तो मेरे पास है यानी रहस्यमय शांति हॉल के पास है, एक रहस्यमय हॉल के पास यानी तैंग शुआन लड़की के पास है। गैस लड़की का नाम होता है तैंग शुआन। तो आप लोग की इतनी हिम्मत नहीं है कि आप हमसे टावर छीन सके, लेकिन यहाँ पर लिंगडोंग आ चुका है तो आपके पास पूरी छूट है और लिंगडोंग के पास कोई बैकग्राउंड भी नहीं है। हाँ, उसके पास थोड़ी सी अफवाहें है कि लिंगडोंग ने ये किया वो किया है, तो आप लोग को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिंगडोंग से टावर छीनना चाहते हैं ना तो आप छीन सकते हैं। वो रहा लिंगडोंग, भाई सीधे लिंगडोंग को दिखा देता है। लिंगडोंग भी पैंग आओ की बातें सुन रहा था और पैंग आओ को सीधे उसका लोकेशन एक्सपोज करता हुआ देखकर वो तो भाई काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता, मतलब उसे पैंग आओ पर ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मतलब पकड़ कर उसको मारने का मन कर रहा था। यहाँ पर लिंगडोंग ने डिसाइड किया था आराम से जाऊँगा, अभी 3 दिन टाइम है उस केव को, मतलब एक केव का एक टाइम है जहाँ पर आपको उसी टाइम पर 3 चाबियाँ लगानी होगी। तो नहीं तो पहले नहीं लोग समय समय पर खोल लेते, ऐसा नहीं है, एक टाइम होता है, उस टाइम पर जाकर आपको तीनों सिल्वर टावर की चाबी लगानी है। तो टाइम आने में ना अभी 3 दिन बाकी था, तो यहाँ पर लिंगडोंग ने सोचा था आराम से किसी होटल में जाएंगे, कहीं सुरक्षित जगह ढूंढेंगे और वहाँ पर थोड़ा सा 3 दिन तक रुकेंगे, आराम करेंगे। लेकिन भाई पैंग गाँव ने उसकी सीधे लोकेशन एक्सपोज कर दी और भी बोल दिया कि जाओ, तुम लोग के पास इतनी औकात नहीं है कि तुम हमसे छीन सको, तो जाओ लिंगडोंग से ही छीन लो, लड़ाई होगी। मतलब समझ रहे ना कितनी ज़्यादा लिंगडोंग के लिए मुसीबत हो गई है। गाइस यहाँ पर लिंगडोंग के लिए ना मुसीबत ज़्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि आपको पता है इस थंडर लाइटिंग आइलैंड पर केवल वही कल्टीवेटर आ सकता है जिसकी कल्टीवेशन लाइम स्टेज की हो, यानी लाइम स्टेज से कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी परफेक्ट परफॉर्म स्टेज का यहाँ पर कोई भी कल्टीवेटर नहीं है। और जब तक कोई परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के एकदम एडवांस के एकदम डेंजर लेवल पर ना हो, साथ ही साथ वर्ल्ड स्टेज का कल्टीवेटर ना हो, तब तक लिंगडोंग के लिए कोई भी टेंशन नहीं है। ऐसे मारेगा 2 थप्पड़, ऐसे मारेगा 2 थप्पड़, तभी गाइस हमें दिखाया जाता है लिंगडोंग को कुछ बंदे घेर लेते हैं, मतलब आसमान से घेर लेते हैं, इधर से घेर लेते हैं, और तभी अचानक से वहाँ पर 4 जनरल्स सीधे लिंगडोंग को घेर लेते हैं और कहते हैं दोस्त लिंगडोंग, हम ब्लड ग्रेड सेट के 4 जनरल्स है और हमारी कल्टीवेशन पहले से ही लाइम स्टेज के मिडिल के पीक पर है। देखो हम यहाँ पर टोटल 4 बंदे, तुम्हारी भी कल्टीवेशन अभी लगता है तुम लाइम स्टेज के एडवांस लेवल तक पहुँचो, लेकिन तुम समझ रहे हो ना, हम यहाँ पर 4 हैं और तुम अभी पहुँचो, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम तुम्हें एक मौका देना चाहते हैं, चुपचाप ना सिल्वर टावर हमारे हवाले कर दो। भाई देखो जब दरवाज़ा खुल जाएगा ना गुफा के, तो जिसके पास सिल्वर टावर होगा उसे थोड़ा सा ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा और हो सकता है टावर के मतलब सिल्वर टावर की मदद से हमें कोई अच्छा सा लोकेशन मिल जाए, लेकिन तुम्हें भी गुफा के अंदर जाने का मौका मिलेगा। तो हम नहीं चाहते हम तुम पर अटैक करें, तुम्हें जान से मारे और तुम्हारा कोई नुकसान पहुँचाए। वहाँ पर वो चारों जनरल्स बोलते हैं लिंगडोंग तुम्हें धमकी लग रहा होगा, लेकिन ये धमकी नहीं है बल्कि एक राय है, तुम्हारी भलाई के लिए हम लोग बोल रहे हैं। चुपचाप वो चारों सिल्वर टावर वाले हमारे हवाले कर दो और तुम तो आराम से अपनी ज़िंदगी जियो ना, क्यों फालतू में पंगे उंगे ले रहे हो। वहाँ पर लिंगडोंग उन 4 जनरल की तरफ देख कर कहता है चल हटबे कुत्ते, मैं तुम जैसे कुत्तों से बात नहीं करता, हटो यार, इधर नींद लग रही है, जाकर सोने दो। वहाँ पर तभी वो जनरल्स को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, भाई तू ऐसे कैसे बात करेगा, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, काट दूंगा, वो कर दूंगा वो कर दूंगा। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है अटैक कर देख लो, जो होगा उसके बाद ना तुम बहुत ही ज़्यादा पछताओगे। अब इन 4 जनरल्स को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और सीधे अपनी पावर सोर्स निकालने लग, देख रहे हो हम लाइम स्टेज के मिडिल के पीक पर अभी मारेंगे, इसको काट पीट डालेंगे और तलवार वलवार लेकर सीधे लिंगडोंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो गाइस आगे क्या होगा ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। और थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी डालने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।